बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। अवाम के लिए रिलीफ। मस्तून में सोग का आलम। FBI ने क्या किया कमाल। मौलाना का वापसी का मशवरा। और शाहीनों की मौज मस्ती। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे अवाम को रिलीफ मिल गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का एलामिया जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी की गई है, जिसके बायस पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। शहरियों ने भी इकदाम को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि महंगाई की दौड़ में पेट्रोल की कीमत में कमी से अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी कमी आएगी। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी आएगी। ये बहुत अच्छा इकदाम है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने पेट्रोल की मसनूआत को में कमी की है। उससे खुश हैं कि पेट्रोल कम हो गया। जितना हुकूमत रिलीफ दे सकती है देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ है पूरी आवाम पे। हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे हम गरीबों लोगों का ख्याल करें और इसकी जितनी ज़्यादा हो सके कीमत कम करें। जितना कम हो जाए उतनी अच्छी बात है। कुछ तो कंसेशन मिलेगी ना, कुछ तो रिलीफ मिलेगा आवाम को। 8 रुपये हो रहा है तो पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशाइन खबर है। हो सकता है 8 से 8 और तकरीबन होपफुली 150-200 तक चला जाए। जो अच्छी बात तो है, लेकिन जितना पहले था उतना होना चाहिए, 60, 70, 100 तक बस। कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिला ना, हम मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं हम। जी बिल्कुल मुतमईन है इस चीज़ से। देखें पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, ऊपर नीचे होता रहते हैं हालात, लेकिन हम लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट कर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद कुव्वतों को मुल्क की मुआशी और इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुँच रही है। कौम की हिमायत से ख्वारिज के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी रहेगा। कहना था दहशतगर्द और उनके सहूलतकार ख्वारिज हैं जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बदी की ताकतें रियासत की ताकत का सामना करती रहेंगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए सिपह सालार का दो टोक पैगाम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था दहशतगर्द और उनके सहूलतकार खवारिज हैं जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोयटा का दौरा किया, जहां उनको बस्तूंग और जोब में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सिपह सालार का कहना था अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद कुव्वतों को मुल्क की मुआशी और इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुँच रही है। कौम की हिमायत से खवारिज के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा 12 रबीउल अव्वल को होने वाली दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को जाहिर करते हैं। इस दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुश्त पनाही भी हासिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रहेगा और मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ कर न फेंक दिया जाए। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और उनके पुश्त पनाहों के प्रोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मस्तूंग वाक़े के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की बहादुरी को सराहा और शोहदा के अहले खाना को मुकम्मल तामुन और हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। कराची में पुलिस इन एक्शन, जेल चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू मारा गया। फायरिंग के तबादले में राहगीर जख्मी हो गया। कायदाबाद में मुबैना बाद 2 जख्मी समेत 3 डाकू पकड़े गए।
सोहराब गोट गना मंडी से जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। सैदाबाद से 2 साला बच्चा अगवा। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपने भाई के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल पर मर्द और खातून आए और समीर को उठा कर ले गए। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। काशान बताएगा, पुलिस कुछ हरकत में आती दिखाई दे रही है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें रात के कराची पुलिस जो है वो अपने एक्शन में दिखाई दे रही है। जेल सुरंगी पुल के नीचे मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के मुबैना तबादले में एक डाकू मारा गया है, एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आया है। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से तयन किया जा रहा है कि फायरिंग से जो शहरी जख्मी हुआ है उसकी शिनाख्त जो है मोहम्मद अली के नाम से की गई है। तमाम हमारा गया डाकू की शिनाख्त जो है अभी नहीं की गई है, जबकि उसकी शिनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तलाश ऐप्स के जरिए मुलजिमान में क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो भी मजीद चेक किए जा रहे थे। डाकू की लाश को दाफ्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और दूसरी जानिब राहगीर जो जख्मी हुआ था उसको भी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर राहगीर को तिब्बी इमदाद की फराहमी दी जा रही है। तमाम जख्मी डाकू की शिनाख्त का अमल अस्पताल में जो है मुकम्मल किया जा रहा है। जी ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। अहम खबर शामिल करेंगे मियांवाली से, जहां पर ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है और हमले का एक हेड कांस्टेबल भी शहीद हो चुका है। इस हवाले से आगाह करें हैं आपको। पुलिस हवाई में शरपसंदों का हमला पसपा कर दिया गया। पुलिस की जानिब से हमलावरों का ताक़ुब किया जा रहा है। मियांवाली से अहम खबर है, जहाँ पर ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है और हमले में एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शरपसंदों का हमला पसपा कर दिया गया। पुलिस की जानिब से हमलावरों का ताक़ुब किया जा रहा है। खबर दे रहे हैं आपको मियांवाली से और इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब और KPK की बाउंड्री जिला मियांवाली की चेक पोस्ट कुंडल के मकाम पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों की जानिब से कुंडल चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में शदीद फायरिंग की गई और शदीद फायरिंग की जद में आकर जो हेड कांस्टेबल हैं हारून खान वो शहीद हो गए हैं। मियांवाली पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग से जो है दहशतगर्द पसपा हो गए और दहशतगर्द रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ी एरिया का और जंगली पौधों का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब मियांवाली पुलिस, CTD और इलियट फोर्स की भारी नफरी भी चेक पोस्ट कुंडल पर पहुंच चुकी है। DPO मियांवाली भी कुंडल के मकाम पर पहुंच चुके हैं। दहशतगर्दों का जो है वो ताक़ब जारी है और DPO मियांवाली का ये कहना है कि इंशाल्लाह उस वक्त तक ये कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक दहशतगर्दों को पकड़ नहीं लेते और मियांवाली की पुलिस जो है वो भारी मिकदार में वहाँ पे पहुंच चुकी है। जी पुलिस की जानिब से मजीद भी हमलावरों का ताक़ुब किया जा रहा है। इस हवाले से बिलाल हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। जद्दा में 3 दिन से फंसे मुसाफिरों की सुनवाई हो गई। मुसाफिरों को 3 दिन बाद आज सुबह जद्दा से इस्लामाबाद लाया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे वजाहत आबदी से। जी वजाहत, अपडेट कीजिएगा। सलून जद्दा में फंसे मुसाफिरीन की सुन ली गई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है PIA की परवाज़ है जो 3 रोज से जुमरात के रोज से जद्दा में फंसी हुई है। इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि टेक्निकल बुनियादों पर फ्लाइट को रोका गया था। PIA इंतजामिया का कहना था कि जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इंजन, जिसकी वजह से जहाज को टेक ऑफ नहीं किया जा सकता, जिसके बायस मुसाफिरीन को करीबी होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। जिसके बाद आज 3 रोज बाद गुजरने के बाद आज सुबह PIA के कराची से इंजीनियर्स जद्दा पहुंचे, जिन्होंने जहाज के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसके बाद कल सुबह ये जहाज वहां से रवाना होगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। जी ठीक है वजाहत, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मस्तूम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई है। शहर में सोख का आलम है, जबकि खुद पर धमाके की तहकीकात भी जारी हैं। हमलावरों की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से रब्ता कर लिया। धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग भी की जा रही है। इसके अलावा सानहे में एक ही खानदान के 3 बच्चों और वालिद समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 7 बहनों का इकलौता भाई भी धमाके की नज़र हो गया, जबकि सानहे के 51 जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है और 25 के करीब जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। सानहा मस्तूंग में 60 अफराद की जान गई, जबकि 66 जख्मी। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर का सबसे बड़ा सानहा मस्तूंग शहर लहू लहू हो गया। मस्तूंग खुदकुश धमाके की तहकीकात में भी तेजी आ गई। हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से रब्ता कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। सानहा मस्तूंग के दर्जनों जख्मियों की हालत
इंतहाई तशवीशनाक है। मुतादिद शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। धमाके में शहीद होने वालों में 3 मासूम बच्चे और उनके वालिद भी शामिल हैं। 7 बहनों का इकलौता भाई भी इस धमाके की नजर हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे में सानिया पर 3 दिन का शोक भी मनाया जा रहा है। योब के इलाके सरबाजा और पाराचनार में दहशतगर्दों के साथ होने वाले 2 मुकाबलों के दौरान शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले 36 साल हवलदार अब्दुल सत्तार का ताल्लुक डेरा गाजी खान, 30 साल लांस नायक मोहम्मद अदनान का ताल्लुक जिला टांग से था, 28 साल लांस नायक आजम खान का लकी मरवत, जबकि 29 साल सिपाही नदीम खान का ताल्लुक कोहाट से था। लांस नायक गैरत गुल की मैयत कुर्रम एजेंसी रवाना की गई। शोहदा को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अब आपको बताएंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल की पहली सहमाही में हदफ से 63 अरब रुपए ज्यादा महसूलात जमा कर लिए हैं। FBR के एलामिया के मुताबिक पहली सहमाही के हदफ 1978 अरब रुपए के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा किए गए हैं। FBR ने सितंबर में महसूलात के हदफ को पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें की हैं, जबकि सितंबर 2023 के दौरान 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए और रवा माह के दौरान 37 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा सितंबर 2023 के दौरान दरामदात में शदीद कमी की वजह से सिर्फ 254 अरब रुपए की दरामदी टैक्स जमा किए जा सकते हैं और FBR ने दरामदी टैक्सों की मद में 45 अरब की कमी को डोमेस्टिक टैक्सों खास तौर पर बराह रास्त टैक्सों से पूरा किया है। FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी है। FBR ने तारीख में 1 माह की तौसी का एलामिया भी जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया है कि टैक्स गुजार इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर 2023 तक जमा करा सकते हैं। इससे कबल गोशवारे जमा कराने की हतमी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। खबर देंगे आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से नागुज़ीर करने का फैसला जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि लंदन इजलास की रोशनी में लाहौर में मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है, जहां पर शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। मुआशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा होगा। जबकि मीटिंग्स में इत्तेफाक किया गया है कि पार्टी इंतकामी सियासत से गुरेज करके मुआशी एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। इन इजलासों में मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार देते हुए मुस्तकबिल में मुफाहमत बढ़ाने का भी फैसला किया गया। उम्मीद है नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनका मुल्क है, उन्हें वापस आ भी जाना चाहिए। उम्मीद है नवाज शरीफ की अदालती कार्रवाई से मुतालिक तैयारी होगी। मौलाना फजल रहमान की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा नवाज शरीफ को वापसी पर भरपूर वेलकम भी करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन है। इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। उनका अपना मुल्क है, यहाँ उनको सियासत करने का भी हक है, अपने मुल्क में आने का भी हक है। और जाहिर है कि फैसला उनके हाथ में है, उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है। हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं, जो अदालत से मुताल्लिक़ हैं, जाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा। इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नवीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया, लेकिन इस वक्त भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हल्कों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। और नाज़रीन अब आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब में गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलव्वस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। लाहौर पुलिस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान को अटक जेल से चंद रोज़ कबल लाहौर लाई थी और उसे जाए वक़ुआ की निशानदही के लिए ले जा रही थी। रास्ते में 2 मुसल्लह अफराद मुलजिम सर्जन को छुड़ा कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना काहना में दर्ज कर लिया गया। सर्जन फवाद मुमताज़ ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था।
डकैतों ने मेडिकल स्टोर्स को निशाने पर रख लिया। मंजनाबाद में 5 मिनट के अंदर 5 मेडिकल स्टोर्स लूट गए। शहर के पोश इलाकों में चीफ मेडिकल स्टोर, अली अकबर मेडिकल स्टोर, तालिब मेडिकल स्टोर, P3M+ फार्मेसी, सिटी मेडिकल स्टोर पर वारदातें हुई। मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए की नकदी लूट ली गई। डकैती की वारदातों की CCTV फुटेज बोल TV ने हासिल कर ली। डाकू जाते हुए कैमरों की LCD भी तोड़ कर ले गए। डाकुओं ने फिश पॉइंट को भी ना छोड़ा, शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। FIA ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया है। चालान ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA के मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं है। FIA ने अदालत से चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा देने की इस्तदा की है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 से 23 सितंबर तक दरमियान 257 मुकदमात के फैसले सुना दिए हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर से 30 सितंबर तक 204 नए मुकदमात का इंदराज हुआ है। एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जजेस अवाम को रिलीफ और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 से 30 सितंबर के दरमियान 257 मुकदमात के फैसले सुना दिए हैं। पंजाब इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। मुख्तलिफ अजला में 2 से 6 अक्टूबर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि गुजरावाला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। मुल्तान डिवीजन, विहाड़ी, खानपुर, बहावलपुर समेत दीगर अजला में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि महीड़ में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई है। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी टीम का डिनर। खिलाड़ियों ने लजीज डिशेस से मुकम्मल इंसाफ किया, जमकर पेट पूजा की। फैन से मुलाकात होने पर सेल्फी सेशन भी चला। प्लेयर्स ने अपने ऑफ डे को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। चीन में जारी एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने अपना दूसरा मेडल भी जीत लिया है। टीम स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने चांदी का तमगा जीत लिया। फाइनल में भारत से 2-1 से शिकस्त के बायस पाकिस्तान टीम इवेंट में दूसरे नंबर पर रही। इससे पहले पाकिस्तान की कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और यहाँ आपको बताते चलें कि 2 नहीं 4 नहीं, अब कई अफराद टेबल फुटबॉल खेलेंगे। तुर्की में 151 मीटर की टेबल फुटबॉल बना दी गई। एक साथ कई अफराद ने मिलकर टेबल फुटबॉल खेला। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। अमेरिका की राइज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की टीम की शानदार तहकीक। कैंसर का इलाज जल्द ही आपके मोबाइल पर चंद टैप्स की तरह आसान हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी में मरीजों को पुराने मुश्किल तरीकों के बजाय एक छोटा सा आला लगाया जाएगा। आला कैंसर की मुसलसल निगरानी करेगा और बर वक्त उनकी इम्यूनोथेरेपी की खुराक को एडजस्ट भी करेगा। जबकि इलाज के निज़ाम के लिए $45 मिलियन की फंडिंग हासिल की गई है, जिससे कैंसर के अमवात की शरह में 50% तक कमी मुतवक्की है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। हैदराबाद, शिकारपुर, चूनिया, हारूनाबाद, लाहौर, मुल्तान, सोहबतपुर समेत सिंध और पंजाब के छोटे और बड़े शहरों में नाजायज़ बिजली कनेक्शंस इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बड़ी तादाद में गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए और कसूरवारों को पकड़ा गया है। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। हैदराबाद में 2 अरब 43 करोड़ 79 लाख के वाजिबात वसूल किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 1015 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दरख्वास्तें जमा कराई गयी। 1081 इलाकों में नादहिंदगान सारिफीन के ट्रांसफार्मर्स की बिजली काट दी गयी। 217 नादहिंदा इलाकों से ट्रांसफार्मर्स को मुकम्मल तौर पर उतार लिया गया। शिकारपुर में 42 डिफॉल्ट बिजली के ट्रांसफार्मर और 15,000 गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन काट कर तारे
जब्त कर ली गयी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के मुताबिक 12 करोड़ रुपए बकाया जात भी वसूल किए जा चुके हैं। 42 मुकदमा दर्ज। चुनिया में सब डिवीजन कंगनपुर में नामजद बिजली चोरों ने लेस्को टीम को जरगमाल बना लिया। गाली गलोच और संगीन धमकियों की फुटेज बोल न्यूज पर नजर आम पर ले आया। मुलजिम वसी ज़राई रकबा पर अरसा दराज से बगैर मंजूरी PH-15 का ट्यूब वेल चला रहा था। मुकदमा होने पर मुलजिम फरार हो गया। हारूनाबाद के इलाके में मेहड़ में सुराख करके मीटर रोक कर बिजली चोरी करने वाला दुकानदार गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर सर्कल में बिजली चोरी की सहूलत कारी करने और फराइज में गफलत बरतने पर 16 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक तमाम एहलकारों को मुअत्तल करके महकमा जाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सोबतपुर में 12.5 लाख से जायद जुर्माने, बकाया जात की मद में 3 लाख रुपए समेत बिजली चोरी में मुलविस 18 अफराद पर FIRs दर्ज। 1 दर्जन से जायद ट्रांसफार्मर सील कर दिए गए। मैपको रीजन में बिजली चोरों और नादाहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक रोज में 143 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 121 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमात की कुल तादाद 4968 हो गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलविस 3332 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया। और अब आपको बताएं कि पुराने गानों पर सुखाने अदाकारों की एक्टिंग। इमरान अब्बास और अदाकारा रीमा की गाने पर ट्वीट बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन के आखिर में खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। जासूस खुफिया मिशन पर रवाना, चंद एजेंट्स ने ताकतवर आर्मी को शिकस्त दे दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म आर्गिल का ट्रेलर जारी। फिल्म फरवरी 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। अभी आपको मियांवाली से खबर देंगे। पंजाब पुलिस ने ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर हमला नाकाम बना दिया है। 10 से 12 दहशतगर्द पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया है, जबकि छत पर तैनात जवानों की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। फायरिंग से एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया है। अभी आपको ये खबर दे रहे हैं मियांवाली से, जहां पंजाब पुलिस ने ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर हमला नाकाम बना दिया है। 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवानों की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। फायरिंग से एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया है। खबर है ये मियांवाली से, जहां पंजाब पुलिस ने ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर हमला नाकाम बना दिया है। 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवानों की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। फायरिंग से एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानेंगे हमजा बाजवा से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने मियांवाली करगिल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया है। IG पंजाब ने बताया कि 10 से 12 तालिबान ने करगिल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। तालिबान दहशतगर्दों ने दो तरफ से हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक हलकार जहां भाग हुआ, जिसके मौके पर वफात पाई गई। SMT लाइसेंस के साथ CDD टीमों ने पहुंच के कार्रवाई का आगाज किया। अंधेरे और पहाड़ों के इलाकों की वजह से एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है और जल्द कामयाबी हासिल कर ली गई है। और IG ने अपनी टीम को शाबाश दी और बताया कि हमारे जवान हर वक्त तैयार रहेंगे और हर मुश्किल का सामना करेंगे। जी, कामयाबी हासिल कर ली गई है। तफसीलात हमें बता रहे थे हमजा बाजवा, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।